हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप सभी को आमलकी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सबको पता है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है वह सीधा विष्णु लोक को जाता है। एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और इंसान सभी पापों और दुखों से मुक्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में इस कथा का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि राजा माधांता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। त्रेता युग में एक बार राजा माधंता ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। तो उन्होंने कहा, व्रत तो सभी उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है आमलकी एकादशी व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने बताया कि आमलकी का वृक्ष भगवान विष्णु जी को प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए आमलकी का सेवन करना चाहिए। इस पेड़ के मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और सकंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता वास करते हैं। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा, इस व्रत की उत्तम विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। इसके बाद पतित, पाखंडी, दुराचारी, चोर, मर्यादा भंग करने वाले और गुरुकुलीगामी लोगों से वार्तालाप न करें। अपने मन पर संयम रखें और नदी में, कुएं पर, पोखरे में या अगर संभव न हो तो घर पर ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। इस दिन भगवान परशुराम की भी पूजा होती है। इसके लिए भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लें। धन अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। इसको घर लेकर आएं और स्नान के बाद पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। कलश में पंचपल्लव और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। इसके बाद चंदन से उसको सजाएं। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप के सुगंध फैलाएं। चलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीलों से भर दें। परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। रात भर जागरण करें, भजन गाएं। श्री विष्णु जी से संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि में जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लें। आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सुबह होने पर श्री हरि जी की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें निवेदन के साथ दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह प्रार्थना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। आमलकी का स्पर्श करके उनको दक्षिणा दें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चतुरथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चतुरथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े,
लेकिन राजा वसूरत पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया। और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसूरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसूरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसूरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया। और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया
राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया। और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आम्लकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आम्लकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया। और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आम्लकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आम्लकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की।
मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहाँ एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहाँ एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहाँ पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से की। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया भी आया हुआ था। वह बहेलिया अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जीव हत्या करता था। एक दिन जब उस बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूखा प्यासा उस राजा के नगर में आया और मंदिर में चला गया और मंदिर के बाहर बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उस बहेलिये ने कुछ नहीं खाया और घर जाकर सुबह भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह बहेलिया राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका स्वभाव था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा वसुरथ पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया और इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसी भगवान विष्णु की कृपा उस राजा पर हुई ऐसी सभी पर हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।